हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है चित्रा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आप यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं मैथमेटिक्स का क्लास 9th मैथमेटिक्स का गणित मंजरी का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। और लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा, जरा सा हम उसका रिकेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल का मतलब समझा कि पॉलिनोमियल क्या चीज होती है, जिसमें हम वेरिएबल्स, ठीक है, जिसमें लेटर नंबर जो होते हैं, वेरिएबल्स जो होते हैं और जो कांस्टेंट होते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशन की हेल्प से कुछ एक्सप्रेशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, और पॉलिनोमियल में कुछ टर्म्स होती है ना। जैसे अगर हमारे पास में पॉलिनोमियल है 3x² + 5x - 7, तो ये टर्म नंबर 1 है। ठीक है, टर्म्स होती है, तो ये है टर्म नंबर 1, ये है टर्म नंबर 2, ये है टर्म नंबर 3। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होंगे, तो अगर हम यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें, ये एग्जांपल में हमको समझ में आ रहा है। कोफिशिएंट हमने देखा कि द नंबर फैक्टर ऑफ अ टर्म दैट इज मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल। तो यहाँ पर 4 जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, -3 जो है वो x का कोफिशिएंट है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने कांस्टेंट के बारे में सीखा, जिसके साथ कोई वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। हमने सीखा वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, द लेटर यूज्ड इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज वैल्यू कैन चेंज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में x और y जो है वो क्या है, वेरिएबल है। नेक्स्ट हमने 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल देखा, जिसमें सिंगल वेरिएबल होता है पर डिग्री ज़्यादा हो सकते हैं। द पॉलिनोमियल दैट हैज़ ओनली 1 वेरिएबल इज कॉल्ड 1 वेरिएबल या यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल होता है, वो हमने देखा। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है, सॉरी इट इज़ नॉट इक्वेशन, इट इज़ पॉलिनोमियल। 7x² + 4x - 7 - 1, ये सिंगल वेरिएबल 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल भी हमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एंड पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। उसको हम कहेंगे उसकी डिग्री। जैसे यहाँ पर जो x का हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, तो इसका डिग्री 3 हुआ। यहाँ पर x का हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसका डिग्री 2 हुआ। यहाँ पर x का हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो इसका डिग्री 1 हुआ। और ये कांस्टेंट है, तो इसका डिग्री 0 हुआ। तो डिग्री क्या होता है वो आपको समझना जरूरी है। क्यूबिकल पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना होता है, 3 होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और फर्स्ट ऑर्डर या फिर फर्स्ट डिग्री या फिर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें x का पावर हाईएस्ट पावर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे वीडियो के पीछे हम इसको हटाते हैं। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 0 पॉलिनोमियल, 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल जिसे हम कांस्टेंट कहेंगे, वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ भी बताया हुआ है, पर वो ग्राफ अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो क्योंकि हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी देखा नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या देखा है, ये अगर कॉन्सेप्ट आपने समझे तो आप आगे की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज सेट 2.1 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल फॉलोइंग पॉलिनोमियल, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 2x² - 5x + 2। तो इसका अगर हम डिग्री की बात करें तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, और x का पावर कितना है 2, और यहाँ पर ये है सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। तो आप लिखेंगे इसका आंसर सेकेंड डिग्री। ठीक है, इसका डिग्री कितना है, डिग्री है 2, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल यहाँ पर हमारे पास में है। ठीक है, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है y³ + 2y - 1। तो यहाँ पर वेरिएबल जो है उसका हाईएस्ट पावर क्या है, उसका हाईएस्ट पावर 3 y³। तो ये है थर्ड डिग्री। ठीक है, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, इसका डिग्री कितना है, 3। ये है थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, तो 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर -9 दे रखा है, तो ये तो कांस्टेंट है। -9 मतलब कि कांस्टेंट, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -9x⁻0। मतलब यहाँ पर x का जो हाईएस्ट पावर है वो 0 है, ये है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो इसे हम लिखेंगे 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, 0
डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन है 4z-3। तो यहाँ पर z का पावर 1 है ना, तो इसे फर्स्ट डिग्री या फिर लीनियर पॉलिनोमियल भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारे पास में है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3, है ना। तो सबसे पहले हम आंसर में लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे हम कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिख रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। तो उसे हम लिख सकते हैं ax प्लस बी के फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं? ax प्लस बी के फॉर्म में, है ना। यहाँ पर a और b का कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, बस यहाँ पर ध्यान देना है कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्या ध्यान देना है? कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल की बात करें, अगर हम सेकंड डिग्री की बात करें, ठीक है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल की बात करें तो उसे हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, है ना। ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें वापस से हम लिखेंगे a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो, अगर a का वैल्यू 0 है तो वो फिर फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे जाते हैं थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर हम थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल की बात करें तो हम लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो इसका डिग्री कितना है? 3, और यहाँ पर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सब में ये कंडीशन हमको फुलफिल करना है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने 3 पॉलिनोमियल ऐसे लिखे जिनकी डिग्री 1, 2 और 3 थी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास में गिवन है, क्या गिवन है? x⁴ माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x प्लस 7। इसमें हमको x² का कोफिशिएंट और x³ का कोफिशिएंट बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? +6। कितना है? +6, है ना। और अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ, क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x³। तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज कीजिए और बताइए कि x³ का कोफिशिएंट कितना है। तो यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट हमको मिलेगा -3। कितना मिलेगा? -3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में यहाँ पर आप देखेंगे 4z³ प्लस 5z² माइनस 11z। तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। 4z³ प्लस 5z² प्लस 0z, 0 इंटू z माइनस 11। तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर z का कोफिशिएंट कितना है? 0। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ z इन दिस पॉलिनोमियल, क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू 0। कितना है? 0 है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजें हमको पता होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। तो कांस्टेंट टर्म कौन सा है? डेफिनेटली -10। तो हम लिखेंगे आंसर में कांस्टेंट टर्म इज, क्या है? कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -10, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो हर बार की तरह से इस बार भी हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है वो थिंक एंड रिफ्लेक्ट आता है। आपको सोचना है और आंसर देना है। वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड
साइड्स 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इन सब का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, अगर हम स्क्वायर की बात करें, अगर हम एक स्क्वायर की बात करें और उसका साइड का लेंथ अगर L है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4 इंटू L, ये है उसका पेरीमीटर जिसको हम S से डिनोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे S इक्वल टू, सबसे फर्स्ट केस में S इक्वल टू 4 इंटू 1 हमारे पास में होगा तो 4 सेंटीमीटर का पेरीमीटर होगा। सेकंड अगर हम S2 की बात करें जिसमें 4 इंटू 1.5 है ना, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, अगर हम S4 की बात करें, है ना, S4 की बात करें तो यहाँ पर 4 इंटू हम लिख सकते हैं 2 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे S3, सॉरी यहाँ पर S3 आना चाहिए तो हम S3 लिख देते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है, ये होगा S3। ठीक है, S3। और S4 की बात करें तो हमको मिलेगा 4 इंटू 2.5 मतलब कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और S5 जो फिफ्थ केस दे रखा है उसमें 4 इंटू 3 मतलब कि 12 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं हर बार जो पेरीमीटर है वो 2 से इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इस पेरीमीटर को S इक्वल टू 2x प्लस 4 लिख देते हैं, है ना, और x का वैल्यू स्टार्ट होता है, x स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जब हम s का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमको S1 मिलेगा 4। जब s का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, है ना, सॉरी x का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो 4 मिलेगा। x का वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 6, मिलेगा ना 6। अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, S3 जो मिलेगा वो मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8। तो आपने ये एक पॉलिनोमियल बना लिया, यहाँ पर इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक लीनियर इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर हम एक साइड ले लेते हैं x और एक साइड ले लेते हैं s, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं, तो जब x का वैल्यू 0 था तो 0 मिल रहा था, जब x का वैल्यू 1 हुआ तो हमको मिला 4, जब x का वैल्यू 2 हुआ तो हमको मिला 6, है ना, जब x का वैल्यू 3 हुआ तो हमको मिला 8। तो आपके पास में ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो ये पॉइंट्स जो मिल रहे हैं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम देखा, इनको जब कनेक्ट करेंगे तो हमको मिलता है स्ट्रेट लाइन। क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन। और इसीलिए हम कहते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है।